हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्रद्धा मनीष त्रिपाठी और आप सबका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत। आप सभी को राम राम। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे अपने घर में अपने फैमिली के साथ। तो मेरे सारी यूट्यूब फैमिली आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। माता रानी सब पर कृपा बना के रखें, आप पर भी, हम पर भी और समस्त प्राणियों पर भी। किसका व्रत है, नित्य दिन का व्रत है, माता रानी को शक्ति दी। और फाइनली मैं काम खत्म करके आ गई हूँ दिल्ली और कल है छुट्टी स्कूल की, इसलिए आप थोड़ा लेट तक चल सकती हैं। बहुत खुशी भी हो रही है यार। ठीक है, बाबू मेरी सो गई है, आप लोग देख सकते हैं कल आगे सो गया है। फिर जीने की वजह हम भी बहुत दिन हो गया था, आप लोगों से बात नहीं की थी, कोई ब्लॉग नहीं डाले थे। बाकी टाइम तो ब्लॉगिंग कर ही नहीं पाते। तो चलो थोड़ी सी बातें की जाए। तो मुझे उम्मीद है सबके मम्मी पापा भाई बहन सब अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। क्योंकि पता है आजकल के टाइम में ना, अगर सबसे प्योर रिश्ता अगर किसी का है वो मम्मी का होता है। एक माँ जो होती है ना, वो अपने बच्चे के लिए सारा जीवन वो अपने बच्चे के बारे में सोचती जब से वो माँ बन जाती है। कोई भी लड़की इस चीज़ को तब तक नहीं महसूस कर सकती कि माँ अपने बच्चों के लिए क्या सोचती है, जब तक वो माँ नहीं बनती। क्योंकि जब माँ बनते हो ना, तो आपको समझ में आता है कि बच्चे की खुशी, बच्चे की हंसी, और बचपन से लेकर जब से वो गोद में आता है ना, उस दिन से लेकर मेरे जो पेट में आता है तब से लेकर आपके दिमाग में सिर्फ वो बच्चा रहता है। सारी दुनिया एक तरफ, वो बच्चा एक तरफ। फिर ऐसा ही है, मतलब अब जिंदगी, अब मैं अपना बताऊँ, मैं एक लड़की बेटी हूँ और वही माँ बाप, इतना ही प्यार, इतना ही सब कुछ। पर पहले मैं सोचती थी कि मैं ऐसा कुछ काम ना करूं कि मेरी मम्मी को या मेरे पापा को मेरी वजह से दुख हो। लेकिन मेरा दुर्भाग्य देखिए कि आज हम इस स्थिति पे खड़े हैं कि मेरी मम्मी हर दिन रोती है, हर दिन तड़पती रहती है। पापा कह नहीं पाते, क्योंकि जो पिता होते हैं ना, वो बरगद के पेड़ की तरह होते हैं। वो बच्चों का संसार होते हैं, बच्चों के लिए आसमान होते हैं। पर इतना कुछ सह जाते हैं, बोलते नहीं, तड़पते रहते हैं। आज मेरी वजह से, मेरे दुख की वजह से मेरे माँ बाप इतने दुखी हैं ना कि अंदर से तोड़ता है ये दर्द, अंदर से। मैं भी बस क्या कर सकती हूँ, बैठ के भगवान से प्रार्थना कर सकती हूँ। वही नवरात्रि आ गया, नवरात्रि में हम लोग बहुत अच्छे से पूजा पाठ किया करते थे। मुझे अच्छे से याद है कि ये हुआ था कि मनीष बोले थे कि इस बार की नवरात्रि मैं भी 9 दिन का रहूँगा और तुम रहती हो। तो उनका ये था कि ये तो व्रत रहती है 9 दिन का, तो मैं भी रहूँगा, हो जाएगा सब। तो वो तो जगत जननी है ना, तो वो जगत जननी है, हमको संसार में लाने वाली, हमारा अच्छा करना बुरा करना सब वही करती है। फिर जीते जी माता रानी इतना बड़ा दुख क्यों दे देती है किसी भी लड़की को, कि उसकी वजह से उससे जुड़े माँ बाप बहुत दुखी रहते हैं। काश ये सारा संसार ना माँ के जैसे, जैसे हमारी माँ होती है, उसको तो फिर उसको ये संसार में हमको किसी पर कमी ही ना दिखती। मैं भी बस क्या बोलूँ, शब्द ही ख़त्म हो गए। ज़िंदगी जब ख़त्म हो जाती है तो इंसान के पास शब्द भी नहीं रहते और बस कट रही है, चल रही है, गिरते हैं, संभलते हैं, अपने आप से प्रॉमिस करते हैं, यही जीवन चल रहा है। बाकी रह गया। कभी कभी पता है क्या होता है कि मतलब आपको
बुरा वक्त जब आता है ना, जिस पर आप बिल्कुल भी भरोसा नहीं किए रहते कि कभी आपको छोड़ेगा या फिर कभी आपको आपके दुख की वजह बनेगा, लेकिन वही होता है। आज जिंदगी इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दी है ना, कि ऐसा लगता है कि हमारा होना या ना होना कोई कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अपने बच्चे के लिए है ना, आद्या मेरी हर दिन, आज लगता है उसकी दीदी ने उसको चिढ़ा दिया होगा कि तुम्हारी मम्मी तुमको छोड़ के चली जाएगी। दौड़ के आई, मेरे गले लग गई, चिपक गई, मम्मा मुझे छोड़ के नहीं जाओगी ना, न दिन में न रात में न आसमान में। बातें ऐसी करती है और गले लगी हुई थी, मुझे छोड़ के नहीं जाओगी ना। मैंने यही बोला, बेटा जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा तब तक कहीं नहीं जाऊंगी, जिस दिन वो चाह लेगा उस दिन मैं रुक भी नहीं पाऊंगी। तो माँ जो बेचारी मर भी नहीं पाती चैन से, क्योंकि बच्चे के बारे में ही सब कुछ रहता है। तो वही वो जगह जननी है जिन्होंने हमको जन्म दिया, इस दुनिया में लाए, उनसे मेरी एक ही प्रार्थना है कि माता रानी, जिस सब कुछ करने वाली आप ही हैं, मुझे पता है, लेकिन हमारी वजह से जो जुड़ा है शरीर, जैसे हमारे माँ बाप, वो हमारी वजह से दुखी होते हैं ना, तो बहुत दुख होता है। तो इतना दुख किसी को मत दिया करो, किसी को नहीं। एक पल की दुनिया बदल गई। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आप सभी को राम राम, शुभ रात्रि।